कुछ समय परमेश्वर वचन से मगन करने के लिए हम जो कल सुबह भी हम पढ़ा एक वचन पढ़ के थोड़ा समय मगन करेगा। दूसरा शमूएल 7वां अध्याय का 18वां आयत से पढ़ लीजिए। दूसरा शमूएल 7 का 18 से पढ़ लीजिए। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो भी हे प्रभु यहोवा, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिन तक की चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, ये तो मनुष्य का नियम है। दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है। हे प्रभु यहोवा, तूने अपने दास को जानता है। तूने अपने बस वचन के निमित्त। देखो, ये मनुष्य का नियम है। दाऊद कह रहे ये मनुष्य के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ नियम है। दूसरा रीति में उस वचन को ट्रांसलेट करेगा तो ये मनुष्य के लिए दिया हुआ परमेश्वर का अगुवाई है। ये मनुष्य के लिए दिया हुआ परमेश्वर का एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है। क्या मनुष्य के लिए दिया हुआ परमेश्वर का प्रिंसिपल ना तो सिद्धांत क्या है। ऊपर का आयतों में दाऊद ने 3 बातों बताया। उस 3 बातों 18 और 19 आयत हम पढ़ेगा तो उस आयतों में हम 3 बातों देख सकते हैं। नंबर 1, जिस परिस्थिति में मैं था उस परिस्थिति से प्रभु ने मुझे इस लेवल तक पहुंचा दिया। प्रभु ने मुझे इधर तक लाया। हम कभी गाना में गाते हैं ना, हालेलुया, इतना तक मुझे लाने के लिए मेरा परिवार में क्या योग्यता था, मुझ में क्या योग्यता था। दाऊद का गवाही ऐसे है, जंगल में भेड़ बकरियों को चराने वाला एक लड़का को प्रभु ने चुनकर इस्राएल का राजगद्दी में बिठाया। और दाऊद कह रहे इधर तक, इतना तक लाने में मुझ में कोई भी योग्यता नहीं है। नंबर 1, अपना जीवन में बिना अपना योग्यता देखे, बिना अपना काबिलियत देखे हमें बढ़ाने वाला, हमें आशीषित करने वाला परमेश्वर। यह अपना भूतकाल का बारे में एक गवाही है। हम भी पीछे मुड़ के देखेगा तो अपना भी भूतकाल में जहां कुछ योग्यता नहीं था, उधर प्रभु ने हमें चुनकर हमें आज जो पद है उस पद तक प्रभु ने पहुंचाया। मैं काफी बार इसे सोचते, प्रभु जी आपका सेवकाई के लिए बुलाने में मुझ में क्या योग्यता था। इस जो महान सेवकाई देने के लिए आपका हाथ में एक अवसर का रूप में मुझे उपयोग करने के लिए मुझ में क्या योग्यता था। मैं इसे सोचते, मेरे से अच्छे कितने लोग हैं। मैं हमेशा कहते अभी भी मेरा जीवन में काफी इलाकों में रूपांतर प्राप्त करना जरूरी है। प्रेरित पौलुस ने जैसे फिलिपियों 3 अध्याय में कहा, मैंने ये नहीं कह रहा हूं मैंने पकड़ा है, मैंने ये कह रहा हूं पकड़ने का, हासिल करने का इच्छा रखे, पीछे का रह गया बातों को भूलकर मैं भी आगे का निशाना की ओर ताकते रहते। पकड़ा नहीं, पूर्ण हुआ नहीं। मैं इसे कभी सोचते, प्रभु क्या योग्यता मुझ में था। एक बात प्रभु का आत्मा मुझे समझ आके दिया, मेरा अयोग्यता, मेरा कमियों, हालेलुया,
कभी मुझे मदद कर रहे, किस रीति में मदद कर रहे, मेरा अयोग्यता, मेरा कमियों, हालेलुया, कभी मुझे मदद कर रहे, किस रीति में मदद कर रहे। थैंक यू जीसस। मैं घमंडी ना बनने के लिए। परमेश्वर का बच्चा, अगर हालेलुया उस कमी आपका जीवन में ना होते तो, उस समस्या आपका जीवन में ना होते तो, परमेश्वर का बच्चा आपको जानते, हम प्रभु चाहते वैसे नम्र होकर जीने वाला नहीं था। कभी कभी अपना जीवन में प्रभु ने एक कांटा रखेगा, कैसे पौलुस का जीवन में रखा। वो कांटा ना होते तो हम प्रभु का हाथ का नीचे अधीन में नहीं रहने वाला था। इतना कमियों में अपना जीवन में है फुर्फी, कभी कभी परमेश्वर उसका आत्मा हमें कंट्रोल, हमें संभाल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम इंसान है, हम अपना ही मर्जी में, अपना ही इच्छा के अनुसार चलने वाला है। प्रभु ने मुझे समझा के दिया, मेरा कमियों, मेरा कमजोरियों, मुझे मदद कर रहे, उस रीति में अपने आप को नम्र करने के लिए। प्रभु इतना कमजोर एक इंसान को, इतना बलहीन एक इंसान को आप उपयोग कर रहे। बलवान लोगों को, सामर्थशाली लोगों को लज्जित करने के लिए प्रभु ने हम जैसे मूर्ख लोगों को चुना। बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए हम जैसे मूर्ख लोगों को चुना। सामर्थशाली लोगों को लज्जित करने के लिए हम जैसे दुर्बल निर्बल लोगों को प्रभु ने चुना, ताकि सारे महिमा प्रभु को मिलेगा। हम कहेगा नहीं मैं मजबूत था इसलिए, मैं स्ट्रांग था इसलिए, मैं बुद्धिमान था इसलिए, हम कह नहीं पाएगा। हो हालेलुया, कितना अभागी लोग हैं हम, लेकिन प्रभु ने अपना योग्यता से नहीं, उनका अनुग्रह का द्वारा हमें चुना। इसलिए प्रेरित पौलुस कहा, जो भी है मैं उनका अनुग्रह का द्वारा हूं। मुझमें कोई योग्यता नहीं है, सब कुछ उनका अनुग्रह का द्वारा। प्रभु का अनुग्रह अपने ऊपर उंडेल दिया। जानते परमेश्वर के बच्चों, दाऊद कह रहे, इधर तक लाने के लिए मैं और मेरा परिवार योग्य नहीं था। अब तक मैंने मेरा जिंदगी में पाया सब कुछ मेरा योग्यता से नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह का जरिया मिला है। परमेश्वर का ग्रेस। परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर के वचन में इसे काफी परमेश्वर का बच्चों को हम देख सकते हैं। जब प्रभु ने उसको बुलाया, उन्होंने कहा मैं योग्य नहीं है, मुझ में कुछ योग्यता नहीं है आपका हाथ में इस्तेमाल होने के लिए। जिसको खुद लगता था वो योग्य है, उनको भी प्रभु ने जीवन का ऐसे परिस्थितियों से गुजरने दिया और उनको ऐसे जीवन में हार मानने दिया और खुद कहने लगा मैं योग्य नहीं। अगर उस परिस्थितियों से गुजरने से पहले, उस परीक्षाओं से गुजरने से पहले प्रभु उनको बुलाएगा तो वो जरूर बोलने वाला था, प्रभु मुझे जानते था आप मुझे बुलाने के लिए एक दिन आएगा, क्योंकि मैं आपका बुलावट का इंतजार में था। मैं बहुत योग्य है, मैं ताकतवान है, मैं बुद्धिमान है, सामर्थशाली है। लेकिन प्रभु ने क्या किया? ऐसे लोगों को हालेलुया प्रभु ने जीवन का
ऐसे अग्नि का समान परिस्थितियों से गुजरने दिया, पूरा जीवन को तोड़ के मोड़ के नया बनाया, और उसी बंदा बोलने लगा मैं अभी योग्य नहीं। उसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है मूसा। मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया, मूसा ने कहा प्रभु मैं योग्य नहीं। उसका कमियों के बारे में उन्होंने बताना शुरू किया, मुझे बात करने के लिए आता नहीं है, मेरा बोली में दम नहीं है, आई एम नॉट ए पावरफुल पब्लिक स्पीकर, ऐसे कहना चाहिए। क्योंकि ऐसे एक सोच है, जो नेतृत्व में आते, लीडरशिप में आते, उनको पब्लिक एड्रेस करना पड़ेगा। एक दो जन नहीं, लाखों लाखों लोग जो इस्राएल का लोग है, उनको अगुवाई करने के लिए परमेश्वर अभी मूसा को बुला रहे। मूसा ने हालेलुया परमेश्वर से क्या कहा? परमेश्वर बोला सभी बातों सुना। पहले पूछा प्रभु आपका नाम क्या है, वो भी जाना। उसके बाद में हालेलुया मूसा कह रहे देखो मैं योग्य नहीं। उसका बाद में मतलब परमेश्वर उसका बुलावट को पक्का करने के लिए 3 चिन्हों दिया। सबसे पहले तीसरे अध्याय में हम देख सकते हैं, पहले का चिन्ह मैं तुझे बुलाया करके हालेलुया मैं पक्का करने के लिए चिन्ह दे रहा हूं। तुम जब मिस्री से इस्राएल का लोगों को चुड़ा के बाहर लाएगा, तभी इस पहाड़ पे आके तुम आराधना करेगा। मतलब क्या है? तीसरा अध्याय का 12वां आयत में लिखा है, जरा पढ़ लीजिए। उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मैं तुझे बुलाया करके मैं चिन्ह देगा। कभी चिन्ह तो पहले ही मिलना चाहिए ना? नहीं, जब तेरा मिशन सक्सेस हो जाएगा तभी मुझे पक्का हो जाएगा प्रभु का बुलावट तेरे ऊपर था। पहले एक चिन्ह दे रही। अध्याय 4 में उसका विश्वास को बढ़ाने के लिए 2 चिन्हों दे रही, 2 चमत्कार रूपी कामों करने का शक्ति मूसा को दे रही। हालेलुया। मालूम है आपको, ये सब मिलने के बाद में, एकदम क्लियरली 2 चमत्कार देखने के बाद में, इससे अधिक क्या चाहिए मूसा? तुम देख रहे उस जलते हुए जंगली जाट को, इतना आग पकड़ने के बाद में भी वो जाट नहीं जल गया, वो भी एक चमत्कार है। तूने वो आवाज सुना, जो आवाज कह रहे तुम जिस भूमि में खड़ा है वो पवित्र जमीन है, इसलिए तेरा पैरों से जूता को निकालो। जो देख रहे सुन रहे और ऐसे चिन्हों प्रभु दे रहे, इतना सब कुछ मिलने के बाद में भी मूसा कह रहे मुझ में कमी है, मुझ में योग्यता नहीं है, मैं लायक नहीं है। ये चिन्हों देखने से पहले नहीं, देखने के बाद में मूसा ने क्या सोचा? मूसा ने सोचा परमेश्वर जब किसी को चुनेगा
ऐसे एकदम परफेक्ट आदमी को चुनेगा। मूसा ने क्या सोचा? उन्होंने देखा वो नेता, वो सब शो वर्ल्ड लीडर्स को उन्होंने देखा, जो फरो को उन्होंने देखा। उस जमाने में सारे दुनिया के ऊपर राज करने वाला फरो, द बिगेस्ट लीडर ऑफ दैट हालेलुया टाइम, उस जमाने का सबसे बड़ा नेता को, दुनिया का सबसे बड़ा नेता को जब मूसा ने देखा, मूसा को ऐसे लगा इस्राएल का प्रजा को भी चलाने के लिए ऐसे कोई व्यक्ति होना चाहिए। किस तरह का व्यक्ति? परफेक्ट, फरो जैसे पावरफुल दुनिया का नेता, वो उनका फिजिकल क्वालिटीज में बहुत आगे होगा, लेकिन परमेश्वर का बच्चा, प्रभु ने आपका फिजिकल क्वालिटीज को देखे चुना नहीं, ना आपका शारीरिक क्षमता, ना आपका कद का ऊंचाई, ना आपका पर्सनालिटी, ना आपका बात करने का पावर, ये कुछ देखे प्रभु ने आपको चुना नहीं। योग्यता से बढ़कर हालेलुया उसका अनुग्रह का कारण से प्रभु ने हमें चुना है। सारे दुनिया को राज करने वाला फरो को मूसा ने देखा है। मूसा ने सोचा इस फरो को सामना करने के लिए फरो जैसे ही पावरफुल होना जरूरी है। मूसा को लगा मेरा जीवन में हालेलुया कुछ कमी है, मेरा जीवन में कुछ कमजोरी है। वो बात मूसा खुला परमेश्वर से कह रही। जरा देख लीजिए क्या लिखा है उधर, निर्गमन का किताब अध्याय 4 उसका 10वां आयत से पढ़ लीजिए। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था, ना तो पहले था, और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। देखो, मैं पहले ही कमजोर व्यक्ति है, बात करने में निपुण नहीं है, ना पहले था, और अभी आपने बात किया ना उसके बाद में अभी भी मेरा सिचुएशन में कोई चेंज नहीं है। इतना चमत्कारों मैंने देखा, सुपर नेचुरल बातों मैंने देखा, अलौकिक बात तो मेरा आगे हो रही। आग को जला के ना खत्म कर सकते वैसे जंगली झाड़, उस छड़ी लाठी कैसे सांप बन गया वो भी देखा। हाथ जैसे उसका विलाप में उन्होंने डाला, उस हाथ का रंग बदल गया। कोट का बीमार कैसे वैसे उसका हाथ बदल गया, और वापस डाला तो पहले का सामान बन गया। एक बात कहना चाहता हूं, ये सब सुपर नेचुरल जब देख रहे हैं ना, मूसा ने सोचा होगा ठीक है इसी व्यक्ति एक सुपर नेचुरल मिरेकल मेरा जीवन में होने वाला है, मेरा जुबान को अभी प्रभु छूने वाला है, मेरा जुबान में अब से बहुत क्या बोलते, जैसे मैंने पिछले दिनों में कलीसिया में कहा सुनामी का जैसे वजनों में आने वाला है, मैं बात करने में निपुण बनने वाला है। He was expecting that kind of a miracle, लेकिन मूसा कह रहे अभी भी कुछ हुआ नहीं, अभी भी मेरा बात करने का डिफिकल्टी उधर ही है। I was expecting a miracle. I thought that God, you may change my, मेरा जो कमियों को दूर करके मुझे इस्तेमाल करेगा, मैं सोचा। लेकिन क्यों परमेश्वर अभी तक मूसा तेरा जुबान को छुआ नहीं? आपको जानते, परमेश्वर एक परफेक्ट इंसान को ढूंढा नहीं,
मूसा, उस कमियों के साथ में प्रभु आपको उपयोग करेगा ताकि आप घमंडी ना होने वाला है। एक कांटा जीवन में रहना अच्छा है उस रिधि में। अगर अपने जीवन में उस कांटा ना होते तो हम परमेश्वर का अधीन में नहीं रहने वाला था। ताकतवान, हमसे बड़े लोग, सामर्थशाली लोग बहुत था, परफेक्ट लोग बहुत था, लेकिन जहां हम उनको चुना नहीं, उस जगह अगर आपको मुझको प्रभु ने चुना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हालेलुया, अपना योग्यता से नहीं है, मगर मां का कोख के अंदर ही हमें देखा वो परमेश्वर, उसका बुलावट का कारण से उन्होंने चुना, इसलिए अनुग्रह का द्वारा हमें उपयोग कर रहे। जब मूसा ने इन बातों कहा, परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया? आगे पढ़ लीजिए। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य का गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? इधर परमेश्वर ने क्या कह रहे? मनुष्य का मुंह कौन बनाया है? गूंगा, बहरा, बोलने वाला, ना बोलने वाला, देखने वाला, ना देखने वाला, इन सब को कौन बनाया? आप गूंगा हो, बहरा हो, अंधा हो, चलेगा। कोई शारीरिक कमी परमेश्वर का काम को रोकने वाला नहीं है। कोई भी, क्या कह सकते हम, फिजिकल कमी, सिर्फ बात करने के बारे में नहीं करो, बाकी गूंगा, बहरा, अंधा, कुछ भी हो, उसको कौन बनाया? मैंने बनाया। ये बात समझ लीजिए। परमेश्वर के कहने का मतलब क्या है? कोई एक व्यक्ति को अगर उस कमी के साथ में बनाया, परमेश्वर ने बनाया, प्रत्येक उद्देश्य रखे बनाया। हालेलुया। परफेक्ट क्यों बनाया नहीं? परफेक्ट क्या नहीं बना सकते था? बना सकते था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे क्यों बनाया? लोग ऐसे पूछते, परमेश्वर क्यों ऐसे कुछ लोगों को कुछ कमी के साथ में बना रहे? सृष्टि में कोई डिफेक्ट के साथ में कुछ लोग क्यों मारे? इसका उत्तर देखो, इधर ही लिखा है। तो गूंगा हो, बहरा हो, अंधा हो, परमेश्वर ने बनाया, लेकिन उस अंधे व्यक्ति को भी प्रभु उपयोग कर सकते, उस बहरे व्यक्ति को भी प्रभु उपयोग कर सकते। मूसा ने सोचा एक चंगाई मिलेगा, उसके बाद में सर्वगाई होगा। नहीं, चंगाई नहीं दिया। कभी कभी परमेश्वर ऐसे भी काम करेगा ताकि इस व्यक्ति को जब प्रभु उपयोग करेगा, पूरा महिमा किसको मिलेगा? परमेश्वर को। इनका योग्यता से नहीं है। देखो, उस बहरे को प्रभु उपयोग कर रहे, उस अंधे को प्रभु उपयोग कर रहे। हम जैसे जो निपुण नहीं है, जो ताकतवर नहीं है, सामर्थशाली नहीं है, कमजोर लोग हैं, हमें प्रभु उपयोग कर रहे। तो पूरा महिमा, सारे महिमा हमें उपयोग करने वाला परमेश्वर के लिए। आइए इस वचन का सामने नम्र कर दीजिए, प्रार्थना करेगा। सभी लोग मिलकर प्रार्थना कर दीजिए। धन्यवाद देते प्रभु जी, आज का दिन के लिए धन्यवाद, आज का दिन के लिए धन्यवाद। इस वचनों से हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज अनेक विषय के लिए प्रार्थना किया, सभी विषयों का और एक बार आपका हाथ में सौंपकर प्रार्थना कर रहा हूं। जो लोग कोई कष्ट उठा रहे, कोई संकट मुसीबत के साथ में आपको उपस्थिति में आए, उन सबको आपने आशीषित कर दीजिए, छुटकारा दे दीजिए। योगिता ना ये फुर्फी प्रभु जी, आपका अनुग्रह का जरिए हमें उपयोग कर रहे, इसके लिए धन्यवाद। और एक बार प्रभु जी, दिया हुआ नया दिन के लिए धन्यवाद दे रहा हूं। प्रभु जी, आपका नाम का महिमा के लिए जीने के लिए मदद कर दीजिए। आपका आगमन के लिए तैयार होकर जीने के लिए मदद कर दीजिए। पवित्रता के साथ में प्रभु की इच्छा के अनुसार आज का दिन जीने के लिए मदद कर दीजिए। शैतान के युक्तियों से हमें बचा के रख दीजिए। हम सबको समर्पण कर रहे हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते, सुनो, स्वीकार कर, यीशु के नाम में आमीन।